हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो गाइस, इकियाई एनर्जी की फाइनेंशियल ईयर 2023 की सेकेंड क्वार्टर की रिजल्ट आउट हो चुकी है। तो गाइस, इस वीडियो में हम लोग यही देखेंगे कि कंपनी ने सितंबर 2022 की क्वार्टर में कैसी परफॉर्म की है, क्या क्या पॉइंट्स इंप्रूव हुई है एंड कहाँ कहाँ पे कंपनी ने डिटोरिएट की है, और कंपनी की फंडामेंटल्स भी चेक करेंगे और समझेंगे कि क्या ये कंपनी पैसे लगाने लायक है या नहीं। एंड उसके साथ साथ हम लोग कंपनी की टेक्निकल्स के बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो गाइस, बिना टाइम वेस्ट किए कंपनी की फंडामेंटल एनालिसिस करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइस, अगर इस कंपनी की बिजनेस के बारे में डिस्कस करें तो दिस कंपनी इज एंगेज्ड इन द बिजनेस ऑफ क्लाइमेट चेंज एंड सस्टेनेबिलिटी एडवाइजरी एंड कार्बन ऑफसेटिंग अलोंग विद बिजनेस एक्सीलेंस सर्विसेज। ये कंपनी सिर्फ और सिर्फ बीएससी में लिस्टेड है। तो अभी अगर इस कंपनी की कुछ इंपॉर्टेंट फिगर्स के बारे में बात करें तो 4453 करोड़ की है कंपनी की मार्केट कैप, 9.5 की पी है, 236% है कंपनी की आरओसी एंड 176% है कंपनी की रिटर्न ऑन इक्विटी। लास्ट 6 मंथ्स के रिटर्न नेगेटिव में जा चुकी है, नेगेटिव बाई 18.8%। एंड लास्ट 3 साल की सेल्स ग्रोथ अप्रोक्सीमेटली 350% के आसपास निकल के आ रही है। कंपनी अभी अपनी बुक वैल्यू से बहुत ही ज़्यादा ऊपर ट्रेड कर रही है। डिविडेंड यील्ड 0.31% है एंड फेस वैल्यू 10 रुपये की है। तो अभी अगर इस कंपनी की सितंबर क्वार्टरली की रिजल्ट के बारे में डिस्कस करें तो सितंबर 2022 की क्वार्टर की अनऑडिटेड, कंसोलिडेटेड एंड स्टैंडअलोन फाइनेंशियल रिजल्ट आप लोगों के सामने है। एंड यहाँ पे जितने भी सारे फिगर्स है वो सब लैक्स में दिया हुआ है। एंड गाइस, मैं पहले ही क्लियर कर देता हूँ कि यहाँ पे कंसोलिडेटेड एंड स्टैंडअलोन दोनों ही रिजल्ट दिया हुआ है, लेकिन हम लोग यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ कंपनी की स्टैंडअलोन रिजल्ट ही चेक करेंगे। तो गाइस, सबसे पहले हम लोग कंपनी की इनकम चेक करते हैं। तो सितंबर 2022 की क्वार्टर में कंपनी ने अप्रॉक्सीमेटली 450 करोड़ की इनकम जनरेट किया है। और अगर ये जून 2022 की क्वार्टर एंड सितंबर 2021 की क्वार्टर से कंपेयर किया जाए तो जून 2022 की क्वार्टर में कंपनी ने अप्रॉक्सीमेटली 509 करोड़ की इनकम जनरेट किया था एंड सितंबर 2021 की क्वार्टर में अप्रॉक्सीमेटली 444 करोड़ की इनकम। तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे कंपनी की जो इनकम ग्रोथ है वो ऑलमोस्ट फ्लैट निकल के आ रही है। एंड वहीं पे क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस की जो इनकम ग्रोथ है वो नेगेटिव में जा चुकी है। तो अभी अगर इस कंपनी की नेट प्रॉफिट मतलब प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के बारे में डिस्कस करें तो सितंबर 2022 की क्वार्टर में कंपनी ने अप्रॉक्सीमेटली 96 करोड़ की प्रॉफिट पोस्ट किया है। जून 2022 की क्वार्टर में कंपनी ने अप्रॉक्सीमेटली 107 करोड़ की प्रॉफिट पोस्ट किया था एंड सितंबर 2021 की क्वार्टर में अप्रॉक्सीमेटली 81 करोड़ की प्रॉफिट। तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे कंपनी की जो प्रॉफिट ग्रोथ है वो बहुत ही बढ़िया निकल के आ रही है, लेकिन कंपनी की इनकम ग्रोथ की तरह ही कंपनी की जो प्रॉफिट ग्रोथ है वो भी क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे नेगेटिव में जा चुकी है। और रही बात कंपनी की ईपीएस की मतलब अर्निंग्स पर शेयर की, तो जो कंपनी की ईपीएस की ग्रोथ है वो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे तो बहुत ही बढ़िया निकल के आ रही है प्रॉफिट ग्रोथ की तरह, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे बाकी ग्रोथ की तरह कंपनी की जो ईपीएस की ग्रोथ है वो भी नेगेटिव में जा चुकी है। तो अभी अगर ओवरऑल देखा जाए तो सितंबर 2022 की क्वार्टर में कंपनी ने इंटायरली ईयर ऑन ईयर बेसिस की कंपैरिजन में हो सकता है कहीं पे कम ग्रोथ दिखाई है, हो सकता है कहीं पे ज़्यादा ग्रोथ दिखाई है, लेकिन कम या ज़्यादा कंपनी ने इंटायर ईयर ऑन ईयर की कंपैरिजन में पॉजिटिव ग्रोथ मेंटेन करी है। लेकिन वहीं पे कंपनी की जो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस की ग्रोथ है वो इंटायरली नेगेटिव में है। तो ओवरऑल जो रिजल्ट है वो ठीक ठाक ही निकल के आई है, क्योंकि ज़्यादा प्रायोरिटी एंड ऑफ द डे ईयर ऑन ईयर बेसिस की कंपैरिजन को ही दिया जाता है। तो अभी अगर इस कंपनी की बैलेंस शीट की हेल्थ के बारे में डिस्कस करें तो हाफ ईयरली बेसिस पे कंपनी की रिजर्व इंक्रीज हुई है, मतलब बैलेंस शीट की हेल्थ इंप्रूव हुई है ऑन हाफ ईयरली बेसिस। एंड अगर ओवरऑल भी देखा जाए तो डेट की कंपैरिजन में कई गुना ज़्यादा पॉजिटिव रिजर्व मौजूद है कंपनी के पास। तो ओवरऑल जो बैलेंस शीट की हेल्थ है वो तो बहुत ही ज़बरदस्त है ही है। एंड उसके साथ साथ ये एक ऑलमोस्ट डेट फ्री कंपनी भी है।
तो अभी अगर इस कंपनी की कैश फ्लोज के बारे में डिस्कस करें तो कैश फ्लोज की जो कंडीशन है वो डिटोरिएट हुई है इन फाइनेंशियल ईयर 2022। तो FY 2021 में कंपनी के पास पॉजिटिव 14 करोड़ की कैश फ्लोज मौजूद थी, जो कि अभी डिटोरिएट होकर नेगेटिव 6 करोड़ की हो चुकी है। तो कैश फ्लोज की जो ओवरऑल कंडीशन है वो बहुत ही ज़्यादा वीक निकल के आ रही है। और रही बात कंपनी की शेयर होल्डिंग पैटर्न की, तो गाइस सितंबर क्वार्टरली की शेयर होल्डिंग पैटर्न आप लोगों के सामने है। तो सितंबर की क्वार्टर में प्रोमोटर्स की होल्डिंग अनचेंज्ड है, FIIs ने बाइंग करी है एंड DIIs ने सेलिंग। एंड अगर पब्लिक में देखा जाए तो गाइस यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि पब्लिक में एक ही बड़े रिटेलर की होल्डिंग है। एंड अगर ये कैलकुलेट करते हो तो इस कंपनी में हम अब जैसे छोटे मोटे रिटेलर्स की जो होल्डिंग है वो अप्रॉक्सीमेटली 14.23% के आसपास निकल के आ रही है। तो गाइस अभी कंक्लूजन पे आते हैं कि क्या आप लोगों को इस कंपनी में पैसा लगाना चाहिए या नहीं। तो देखो गाइस बात बहुत ही ज़्यादा सिंपल है कि अगर आप लोगों का भरोसा इस कंपनी के ऊपर है एंड इस कंपनी के बिजनेस के ऊपर है तो ही इस कंपनी में पैसा लगाना, अदरवाइज सिंपली अवॉइड इट। तो गाइस अभी अगर इस कंपनी की टेक्निकल के बारे में डिस्कस करें, EKI एनर्जी सर्विसेज सिर्फ और सिर्फ BSE में लिस्टेड कंपनी है। तो यहाँ पे हम लोग आ चुके हैं BSE के डेली चार्ट पे। तो गाइस सबसे पहले हम लोग ये समझते हैं कि कंपनी में अभी चल क्या रहा है। तो गाइस कंपनी अभी अपनी 200 की मूविंग एवरेज से नीचे ट्रेड कर रही है, मतलब कंपनी अभी ऑफिशियली डाउन ट्रेंड में है। एंड अगर देखा जाए तो अभी ये कंपनी अपनी 1568 रुपीज़ की सपोर्ट बेस के आसपास ट्रेड कर रही है। एंड अगर ओवरऑल चार्ट पैटर्न देखा जाए इस कंपनी की तो गाइस यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि ये कंपनी पिछले ऑलमोस्ट 8-9 महीने से एक ही रेंज के अंदर कंसोलिडेट कर रही है। एंड इस रेंज की ब्रेकआउट देने की कंपनी ने ट्राई किया था, लेकिन वो ब्रेकआउट नहीं, वो फेक आउट हुआ था, जैसा कि यहाँ पे आप लोग देख सकते हो। तो अभी कैसे ट्रेड लेना है आप लोगों को वो ध्यान से सुन लेना। तो देखो गाइस ट्रेड लेना बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, सिंपली वेट फॉर द प्रॉपर ब्रेकआउट। फेक आउट में आप लोगों को एंट्री नहीं लेनी है। अब कैसे डिस्टिंग्विश करोगे ये कौन सा ब्रेकआउट है एंड कौन सा फेक आउट, तो देखो गाइस बहुत ही सिंपल टेक्निक है, सिंपली वेट फॉर द रिट्रेसमेंट। अगर रिट्रेसमेंट नहीं दे रही है तो सिंपली डोंट एंटर इन दैट ट्रेड। अगर ये कंपनी प्रॉपरली रिट्रेसमेंट दिखाती है तो रिट्रेसमेंट के बाद आप लोग अप्रॉक्सीमेटली 3109 रुपीज़ के लेवल के लिए एक बहुत ही बढ़िया स्विंग ट्रेड प्लानिंग कर सकते हो। एंड स्विंग ट्रेड में एंट्री लेते टाइम स्टॉप लॉस लगाना मत भूलना। विदाउट स्टॉप लॉस आप लोगों को कभी भी किसी भी स्विंग ट्रेड या तो फिर इंट्राडे ट्रेड में एंट्री नहीं लेनी है। बाकी अगर रिट्रेसमेंट नहीं देती है तो एंट्री मत लो। आप लोगों के साथ कुछ ऐसा सीन हो सकता है, टारगेट तो अचीव नहीं हुआ लेकिन यहाँ पे अच्छी तरीके से रिटेलर्स को ट्रैप किया गया है, जैसे कि यहाँ पे आप लोग साफ देख सकते हो एंड वॉल्यूम में भी आप लोग देख सकते हो। और रही बात इन्वेस्टर्स की, तो देखो गाइस अगर आप लोगों का भरोसा इस कंपनी के ऊपर है कि ये कंपनी आगे चल के 5 से 10 साल बाद आप लोगों को बहुत ही बढ़िया रिटर्न देके जा सकती है, तो सिंपली ऐसे में आप लोगों को जितना सस्ते में इस कंपनी में तो सिंपली आप लोगों को जितना सस्ते में इस कंपनी में एंट्री मिल जाए उतना ही आप लोगों के लिए एंड आप लोगों के फ्यूचर रिटर्न के लिए बढ़िया है। तो अगर ये कंपनी आप लोगों को अप्रॉक्सीमेटली 1300 रुपये के आसपास मिल जाती है तो आप लोग एक बहुत ही बढ़िया एंट्री प्लान कर सकते हो। एंड 1300 रुपये की जो लेवल है वो है इस कंपनी की लास्ट स्विंग की लो। तो अगर ये कंपनी 1300 रुपये के आसपास मिल जाती है तो ये वन ऑफ द बेस्ट एंट्री बन सकती है इन दिस कंपनी। और अगर इससे भी नीचे मतलब 1000 रुपये के आसपास मिल जाती है तो और भी अच्छा है फॉर यू एंड योर लॉन्ग टर्म रिटर्न। तो गाइज दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। अगले वीडियो में मिलते हैं गाइज। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और गाइज अगर आप लोगों के मन में कोई भी डाउट या क्वेरी रहती है स्टॉक मार्केट या किसी भी स्टॉक से रिलेटेड तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हो, या तो फिर मेरे इंस्टाग्राम का लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जाके वहाँ पर भी मुझे DM कर सकते हो फॉर एन 1-on-1 कन्वर्सेशन। थैंक्स अगेन फॉर वॉचिंग गाइज। बाय गाइज एंड डेफिनेटली गाइज स्टे सेफ।